Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में जब हमारा चैप्टर एंड हो रहा था, मैंने आपको कह दिया था कि हम क्या करेंगे, जो हमारी अपकमिंग क्लास है, जो है आज की, जो मैंने डिस्कस की थी कि एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे। जो चैप्टर के अंदर के बीच के क्वेश्चंस है, जो बड़े ही इंफॉर्मेटिव, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कि टॉपिक के बाद क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, वही वाले। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है क्या, नहीं। जैसे लिखा रहेगा कि पेज नंबर 88 के क्वेश्चन है, पेज नंबर 89 का, इस तरीके से आने चैप्टर के बीच के क्वेश्चन है, तो बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट काम कर लो, फटाफट से क्या कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक शेयर कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो पेज नंबर 88 का क्वेश्चन है। तो अपनी बुक अगर आपके पास रखी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जब देखेंगे, मतलब देख रहे हैं तो रख लीजिए, आ जाइए जल्दी जल्दी, जब तक सब लाइक शेयर कर रहे हैं बुक लेके। और पेज नंबर 88 का आपका क्वेश्चन है, अदरवाइज यहाँ तो क्वेश्चन आंसर दिया ही है, तो इसमें कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो। You have seen the 4 situations illustrated above. Based on these, what impression do you get of the water situation in Chennai? ये हमारा, जैसे कि पहली बोल रही चैप्टर के बीच का क्वेश्चन है, तो हमने 4 सिचुएशन देखी थी। ठीक है, 4 सिचुएशन देखी थी कि नहीं देखी थी चेन्नई की। एक जगह पानी बढ़िया, मतलब जैसे रामा गोपाल का एरिया है, बढ़िया लश ग्रीन लॉन है ना, पानी की कमी हो जाती है तो फ़ोन लगाया, टैंकर आ जाता है। कई जगह इस तरीके से भाई लाइन में लगे हैं, पानी भर रहे हैं, कहीं जो है बॉटल आ रही, कहीं वाटर टैंकर आ रहे हैं। तो हमने इस तरीके की 4 सिचुएशन देखी थी। इलिस्ट्रेट अबाउट जो देखी थी, बेस्ड ऑन दीज व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ द वाटर सिचुएशन इन चेन्नई। अब ये जो 4 सिचुएशन हमने देखी, 4 इमेजेस देखी थी, याद करो, तो उन्हीं 4 इमेजेस में आप बुक, वही मैंने कहा बुक लेकर बैठोगे तो आप वो इमेज देखोगे, ये तो हमने डाली देखी थी। तो चेन्नई की सिचुएशन, कंडीशन देखकर आपको क्या समझ में आई, जो 4 सिचुएशन है इसको देख के आपको क्या समझ में आई कि चेन्नई में पानी का क्या चल रहा होगा, दिक्कत चल रही होगी, शॉर्टेज चल रही होगी, अच्छी खासी अवेलेबिलिटी, कुछ तो आपको आइडिया लगा होगा ना देख के, कुछ तो। चल देखते हैं आंसर। From this, we get the impression that water situation is not good in Chennai. ये देख के हमें समझ में आया कि जो पानी की सिचुएशन है, कंडीशन है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है कहाँ पे, चेन्नई में, वो इज नॉट गुड, वो सही नहीं है, इज नॉट गुड। कैसे हम कह सकते हैं, हमें एक जगह दिखा कि भाई जहाँ पानी की कमी, रामा गोपाल के वहाँ पानी बढ़िया आ रहा है, नलों में पानी बढ़िया है, कमी है तो कॉल करा, लेकिन बाकी जो 3 जगह वहाँ टैंकर आ रहा है, यानी पानी की कमी, टैंकर ले लेके पानी भरना पड़ रहा है ना, पे करना पड़ रहा है 300 से 500 पर मंथ, है ना। कहीं ऐसे लाइन लगानी पड़ रही, कहीं हमने देखा था कि जो है सिवा का, जैसे हमने देखा था कि भाई वो घर में अपने लोगों क्यों नहीं बुला पा रहे, क्योंकि पानी की कमी, तो बॉटल से काम चला रहे। वहीं देखा था हमने 2 बॉटलें रखी थी कि उसी से भाई खाना पानी सब चल रहा है। दैट मीन्स पानी का शॉर्टेज है, पानी की कमी है, इस सिचुएशन से देख के हमें पता चलता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज हाई। अब यहाँ पे क्या है, सप्लाई की शॉर्टेज बहुत कम है और डिमांड क्या है, ज़्यादा है। भाई पानी बहुत ही बेसिक नीड होती है, खाने पीने, वॉशिंग क्लीनिंग के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितनी पानी की डिमांड है, नीड है, एज कम्पेयर टू दैट उतनी ज़्यादा पानी की सप्लाई है नहीं, पानी की सप्लाई कम है जितनी पानी की नीड है। As a result of this, only those who can afford to pay more have sufficient access to water and those who are poor cannot. इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट निकलता है कि जो पे कर पा रहे, टैंकर बुला रहे, बॉटल खरीद रहे, है ना, और पानी खरीद रहे हैं, जब जरूरत पड़ रही खरीद रहे हैं, तब पैसा है, सफिशिएंट एक्सेस उनको मिल पा रहा है पानी में, है ना, प्रॉपर खरीद पा रहे हैं। अब जो नहीं है, वो जो गरीब है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो ये सिचुएशन हमने देखी, जैसे जो गरीब है, ये गरीब एरिया, स्लम एरिया था, तो बेचारे, हमने देखा था ना कि 20-20 मिनट पानी आता है, 20 मिनट मतलब दिन में 2 बार 20-20 मिनट्स वाटर आता है, पानी आता है। कैसे उसमें लाइन में लगे रहेंगे, और रूल कैसा है, मतलब अब इन्हीं लोगों ने बनाया कि भाई हम क्या करेंगे, 3-3 अपना बर्तन भरेंगे, 3 तुम भर लो, 3 हम, ताकि सबको मौका मिले। तो ऐसी हालत रहते हैं, और गर्मियों की तो और ही ज़्यादा हालत ख़राब। तो यानी बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तभी तो लाइन में लगे 20-20 मिनट लेके, कब किसकी बारी आ जाए, बेचारे कब से लगे रहते होंगे लाइन में, यानी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये कंडीशन हमने देखी थी। क्लियर, चलो।
पिक आउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग साइड। अब हमें करना है कि भाई जो डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी हुई थी जो आपके बुक में है ना, तो हमको क्या करना है, बहुत से जो सोर्सेज हैं किसके, वाटर के, घर के लिए जो वाटर के सोर्सेज हैं उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, चलो। म्युनिसिपल वाटर, प्राइवेट बोरवेल, वाटर टैंकर आर सम ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज। घर के यूज़ के लिए क्या क्या पानी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे नगर निगम का जो पानी आता है, या प्राइवेट बोरवेल करा ली, या वाटर टैंकर बुलवा लिया, तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाउस होल्ड के जो पानी की जरूरत पड़ती है वो हमें मिल सकते हैं इन सोर्सेज के थ्रू। क्लियर? चल, व्हाट इन योर व्यू इज सिमिलर एंड व्हाट इज डिफरेंट इन सुब्रमण्यम्स एंड पद्माज एक्सपीरियंसेस। हमने काफी लोगों का देखा था ना, तो हमें कह रहे हैं कि आपके व्यू में, आपके नजरिए से अगर हम बात करें, इस सिमिलर, क्या सिमिलर था और क्या डिफरेंट था सुब्रमण्यम और पद्मा के एक्सपीरियंसेस में। जो एक्सपीरियंस थे किसके, सुब्रमण्यम और पद्मा के, उनके जो एक्सपीरियंसेस या तो सेम थे या तो अलग थे, वो हमें बताना है अपने अकॉर्डिंग। चलो, सिमिलैरिटीज इन सुब्रमण्यम्स एंड पद्माज एक्सपीरियंसेस आर एज फॉलो। सुब्रमण्यम और जो है पद्मा, उनकी कंडीशन में सिमिलैरिटीज हमें बतानी है। तो सिमिलैरिटीज कुछ ऐसी थी, बोथ फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। हाँ जी बिल्कुल, दोनों को ही पानी की भाई बहुत कमी थी उनके एरिया में। ठीक है, बोथ यूज बोरवेल वाटर, दोनों ही बोरवेल पानी को यूज करते, बोरवेल का जो पानी था यूज करते थे। बोथ गेट वाटर फ्रॉम टैंकर्स, दोनों ही जो है टैंकर से पानी मंगाते थे। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस इन सुब्रमण्यम्स एंड पद्माज एक्सपीरियंसेस आर एज फॉलोज। सुब्रमण्यन गेट्स म्युनिसिपल वाटर वंस इन 2 days, पद्मा डज नॉट हैव टैप कनेक्शन। सुब्रमण्यम की बात करें तो यहाँ पे भले ही पानी की कमी थी, शॉर्टेज था, टैंकर पे डिपेंड होना पड़ता था कभी कभी, लेकिन इनके एरिया में 2 दिन में एक बार पानी आ जाता था। क्या आता था, इनके एरिया में 2 दिन में एक बार पानी आता था इनके यहाँ, तो यानी टैप कनेक्शन था। लेकिन पद्मा के यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, स्लम एरिया में रहती थी ना, वहां तो कंडीशन बहुत ज्यादा बद से बदतर थी। ठीक है, तो वहां उसके घर में तो टैप कनेक्शन ही नहीं था, तो ये डिफरेंस आया। ठीक है, चलो। Subramanian uses borewell water for washing and sanitation purposes. Padma uses borewell water for washing and drinking. Subramanian spend about up to 500 to 600 per month on buying water from the tankers. Padma cannot afford money for buying water. Difference क्या है, हमने देखा सुब्रमण्यम जो बोरवेल का पानी आता था वो किसके लिए यूज करता था भाई, धोने धाने के लिए, साफ सफाई के लिए, कपड़े वगैरह धो लिए, सबके साफ सफाई के लिए इसमें यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसी पानी को जो पद्मा है वो वॉशिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए, सोचो पीने के लिए यूज़ कर रही है, तो फ़र्क है दोनों में। सुब्रमण्यम लगभग महीने के 500 से लेके 600, 500 से लेके 600 तक जो है पानी टैंकर से खरीदने में खर्च करता था, क्योंकि पानी ज़रूरत पड़ती थी, टैंकर आता था तो पानी बुलवाते थे, पानी लेते थे, तो लगभग मंथली जो सुब्रमण्यन का खर्चा कितना जाता था, 500 to 600। लेकिन पद्मा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, गरीब थी। ठीक है, स्लम एरिया में बेचारी रहती थी, तो वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो ऐसी कंडीशन थी। क्लियर हुआ? ये सिर्फ पढ़ने के लिए अगर आप सोचो तो आपको लग रहा है अरे बेचारों के साथ बुरा हुआ, लेकिन ये रियल में होता है, होता आ रहा था, होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा अगर कुछ अच्छे से अच्छा इलाज नहीं निकाला गया, सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। तो सोचो ज़रा, सोच के ही बहुत अजीब लग रहा है ना आपको कि पानी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पानी के बिना हम पानी कितना वेस्ट कर देते कई बार, जो कि गलत है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते बेचारे, खरीद भी नहीं पा रहे, तो कैसे जीते होंगे आप सोचिए ज़रा। ठीक है, चलो। Write a paragraph describing the water supply situation in your area. आपका जो एरिया है, जो भी एरिया हो आपका, है ना, जिस भी एरिया लोकेलिटी में आप रहते हो, आपके एरिया में वाटर सप्लाई की सिचुएशन कैसी है? ठीक है, बहुत बढ़िया है, पानी बहता रहता है, नदी बिल्कुल बहती रहती है पानी की, घर में है ना, घर बिल्कुल वाटरफॉल बना रहता है, या फिर सूखा रहता है, जो भी है, या ठीक ठाक, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है अपने एरिया का। ठीक है, सबके एरिया का अलग है। कुछ आप में से ऐसे होंगे बोलेंगे अरे मैम हमारे तो बढ़िया पानी आता रहता है, कोई कमी कभी हुई नहीं। कोई बोलेगा मैम ठीक है, ठंडी मतलब नॉर्मल मौसम में तो ठीक रहता है, गर्मी में बहुत शॉर्टेज रहता है। कोई बोलेगा नहीं ठीक ठाक आता है दोनों ही टाइम, इनफ है। कोई बोलेगा बहुत ज़्यादा ही आता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो। In our locality, the water supply situation is not very good. We get municipal water for 2 to 3 hours a day. The quality of water is not very good. Many people have submersible pump in their home to get water. We buy bottled water for drinking and cooking purposes. जैसे ये अपने अकॉर्डिंग आंसर करने का, तो एक आंसर है मैंने किया है कि हमारी लोकेलिटी में जो पानी है, पानी की जो सिचुएशन है सप्लाई की, वो अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा खास नहीं है। कैसे?
वी गेट म्यूनिसिपल वाटर, हमें क्या नगर निगम का पानी मिलता है जो लगभग 2 से 3 आवर्स अ डे आता है ना, 2 से 3 घंटे दिन भर में आता है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट वेरी गुड, जो पानी तो आ रहा है ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी है पानी की मतलब वो अच्छी नहीं है, यानी आप पी नहीं सकते, हाँ ना, हार्मफुल हो जाएगा, डिजीज़ हो सकती है, खाने पीने में यूज़ नहीं कर सकते। मैनी पीपल हैव समर्सिबल पंप इन देयर होम्स टू गेट वाटर, बहुत से जो लोग हैं उनका खुद के पंप लगे समर्सिबल ताकि पानी मिल पाए। और हम क्या करते हैं, हम जो है बॉटल्स का पानी खरीदते हैं, क्यों भाई, पीने के लिए और कुकिंग पर्पस के लिए, क्योंकि ये जो पानी आ रहा है जो अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा साफ़ नहीं है ना, जो भले ही 2 से 3 घंटे आ रहा है हमारा नगर निगम से पानी, वो साफ़ सुथरा नहीं है, तो उसको हम कुकिंग में और पीने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते, तो एट लास्ट हमें क्या करना पड़ा है, खर्चा तो करना ही पड़ रहा है। तो ये कंडीशन है यहाँ की लोकेलिटी में, आप अपनी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, Why does water flow in the a trickle in summer in most places in India? Find out. भाई हमें बोल रहे हैं क्यों जो वाटर फ्लो है, जो पानी का बहाव है समर में, अगर हम बात करें गर्मियों के सीजन में तो कितनी इतनी दिक्कत क्यों होती है ना। जो ज़्यादातर जो जगह है भारत की, वहाँ पे अगर समर सीजन की बात करें तो पानी का तो क्या ही बोलना है ना, बोल ही नहीं सकते, समर सीजन और पानी कनेक्शन सोच के ही। तो क्यों ऐसा होता है ये हमें बताना है, फाइंड आउट करना है। चलो, water flows in a trickle in summer in most places in India. This is because the demand for water is much higher and supply is very limited. The water underground levels also dry up because of the hot weather and therefore yield less water. अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कमी इसलिए हो रही है क्योंकि जो वाटर की डिमांड है वो क्या है, वाटर की सप्लाई से ज़्यादा है। मतलब आप ये समझ लो, वाटर की डिमांड ऑफ वाटर लार्जर है किससे, सप्लाई ऑफ वाटर। है ना, जो वाटर की डिमांड है मतलब चाहिए, पानी चाहिए, वो इतनी ज़्यादा रहती है जितना सप्लाई नहीं रहता था। अभी मैंने ग्रेटर देन लिखा है, वरना अदरवाइज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन जस्ट ऐसी थोड़ा रेफरेंस ले आपको समझ में आए कि जो डिमांड है वाटर की, सप्लाई से क्या रहती है, ज़्यादा रहती। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, आया समझ में। चलो, अब जब ऐसा रहता है, द वाटर अंडरग्राउंड वो भी सूख जाता है, जो ज़मीनों के अंदर पानी, वो भी गर्मी के कारण, इतनी तपती गर्मी रहती है, जब गर्मी आती है तो कितनी खतरनाक गर्मी आती है, तो पानी जो ग्राउंड वाटर है वो भी सूख जाता है। तो इसलिए हमें जो है ज़मीनों पे भी पानी इतना नहीं मिल पाता। हम बोलते हैं ज़मीन सूख गई, पानी की कमी है, हैंडपम्प में पानी नहीं आ रहा, मोटर में पानी की कमी आ रहा है। जैसे जिनके घरों में मोटर लगी होती है, वो जब चलाते हैं मशीन मोटर, तो कभी कभी पानी बहुत देर से आता ही नहीं है, कभी कभी तो ऐसे हालत हो जाती है। क्यों, क्योंकि भाई जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कम पड़ जाता है ना, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। क्यों, हॉट वेदर के कारण। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं। तो भाई इसीलिए समर में दिक्कतें होती हैं, और समर है यानी खूब पानी, है ना, समर है तो भाई कूलर वगैरह लगे होंगे, तो कूलर में पानी डालना तो पानी की नीड पड़ती है, पेड़ों में पानी डालना है तो पानी की नीड पड़ती है। ठीक है, चलो, डिस्कस, इज देयर अ जनरल शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एवरीवन इन चेन्नई? कैन यू थिंक ऑफ 2 रीजन वाई डिफरेंट पीपल गेट वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर? हमें डिस्कस करना है, इज देयर अ जनरल शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एवरीवन इन चेन्नई? क्या यहाँ जो जनरल एक प्रॉपर एक जो शॉर्टेज है सबके लिए सामान्य तरीके से है चेन्नई में? कैन यू थिंक ऑफ 2 रीजन्स वाई डिफरेंट पीपल गेट वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर? आप क्या इसके बारे में 2 रीज़न, सिर्फ 2 रीज़न, 2 कारण बता सकते हैं कि क्यों जो डिफरेंट पीपल है, जो अलग अलग लोग हैं, है ना, उनको अलग अलग अमाउंट का पानी मिलता है ना, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा, या जो भी है 2 रीज़न आपको बताने हैं। ठीक है, बताएं। चल, देयर इज़ अ जनरल शॉर्टेज ऑफ वाटर इन चेन्नई। जो है, हम ये चीज़ देख के हमें लगा कि भाई जो है वाटर शॉर्टेज चेन्नई में क्या है सामान्यतर ये चीज़ है। 2 रीज़न वाई डिफरेंट पीपल गेट वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर आर एज फॉलोज, मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई। देखो, सबसे पहले तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस ही अलग है फाइनेंशियल। अब जैसे हमने रामा गोपाल का देखा था कि बढ़िया वो ऑफिसर हैं, तो अगर पानी की कमी हो भी रही है कभी, तो फ़ोन करा, टैंकर बुलवा लिया, पहचान है, स्टेटस भाई, या पैसे देके बुलवा लिया। अब कुछ है जो पैसे ही नहीं है इतने, वो क्यों पानी में वेस्ट करेंगे बेचारे पैसे, पानी खरीदने के लिए नीड है, भले ही लाइन लगा लेंगे, लेकिन वो बेचारे नहीं खरीद पा रहे, तो उनको पानी की कमी हो जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू द रिच पर्सन, तो फाइनेंशियल स्टेटस के कारण भी वेरी करता है।
Therefore, those who cannot afford to pay up will deprived of water and those who can will get access to water supply. अब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेंगे, पानी की कमी को फेस करेंगे. जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके पास पानी का सप्लाई रहेगा, एक्सेस कर पाएंगे भाई. ठीक है. अब जैसे कोई गरीब है जिसके घर में राशन नहीं है तो वो क्या करेगा, इंतजार करेगा, भूखे पेट रहेगा, सो जाएगा, रोएगा, जो भी करेगा, क्या कर सकते हैं. अब जैसे हम हैं, हम अगर अर्न कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, तो राशन खत्म, अरे यार आटा वाटा नहीं है, चावल नहीं, क्या बना है, भूख लग रही, चलो ऑर्डर कर लिया है, बाहर जाके खा लिया. पैसा है यानी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, फूड को एक्सेस कर पा रहे हैं. लेकिन वो ऐसे ही वाटर की सिचुएशन, जिसके पास पैसा नहीं वो कहाँ से एक्सेस कर पाएगा. क्लियर. चलो, Whose point of view do you agree with? ये पेज नंबर 91 का क्वेश्चन है. ठीक है. अनु और जो है अमू, इनकी बातें हो रही थी ना, अमू और कुमार की. तो हमें बोल रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप अग्री करते हो, इन दोनों में से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री करते हो. जरा देखें इनकी बातें भाई. अमू कह रहा है कि डिड यू नोटिस, जो अमू है वो कह रहे हैं कि डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन साइदपेट वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स. कि जो साइदपेट की है ना रोड है वो कैसी, ऐसी बम्पी, उबड़ खाबड़ है ना, गड्ढे वड्ढे इस तरीके के हो रखे हैं ना ऐसे, और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है. क्या है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, विदाउट स्ट्रीट लाइट. और क्या कह रहे हैं हमें, बम्पी रोड है और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है. वंडर व्हाट द प्लेस इज लाइक एट नाइट. मतलब उसने कहा था ना कि भाई सोचो दिन में ये हाल है, रात में क्या होता होगा, अगर लाइट भी नहीं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, है ना, और रोड भी खराब है, रात में कोई चलता होगा, अंधेर में कितनी दिक्कत रहती है, गिर सकते हैं, लग सकती है. कुमार ने कहा व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन स्लम. अब कुमार कह रहे हैं कि लेकिन तुम स्लम एरिया में, है ना, कहाँ पे, स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में, तुम इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. अमू व्हाई शुड स्लम्स बी लाइक दैट, शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज. अमू कह रहे हैं कि क्यों जो स्लम है, व्हाई शुड स्लम बी लाइक दैट, शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज. मतलब स्लम एरिया क्यों हमेशा ऐसे हो सकते हैं, ज़रूरी है क्या वहाँ ऐसे हो, क्या उन्हें पब्लिक फैसिलिटी नहीं मिल सकती, स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकती, रोड नहीं सुधर सकती, है ना. कुमार ने कहा आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज, दे आर द पीपल हु पे टैक्सेस. अब कुमार ने एक कह दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग पैसा पे कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, जो मतलब कॉलोनीज में रहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट काम करेगी क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं. ठीक है. जो टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनके लिए काम करेगी, इसीलिए इनके यहाँ सब सही रहता है, और ये लोग बेचारे पे नहीं कर पाते तो इसलिए इनके कोई फैसिलिटी नहीं है. अमू ने कहा व्हाई डू यू से दैट स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो सिटीजन्स एंड दे हैव राइट्स टू. अमू ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, जो स्लम ड्वेलर्स है, भले वो झुग्गी झोपड़ी में ले रहे हैं, भले वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे, गरीब हैं, एक पैसा नहीं अर्न कर पा रहे या कम अर्न कर रहे हैं, तो क्या वो नागरिक नहीं इस देश के, यानी उनके पास अधिकार नहीं है क्या राइट टू लाइफ का, है ना. बिल्कुल है. कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है कि सबको राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, डजंट मैटर आप रिच हो पुअर हो. कुमार अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकक्रप्ट दिस डे. कुमार ने कहा कि भाई दिस वे, कि अगर ऐसा करेगी ना गवर्नमेंट की, सबको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती रहेगी, जो टैक्स भी पे नहीं कर रहे, तो ऐसे तो गवर्नमेंट का दिवालिया निकल जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगी. Amu, well, it has to find a way. Can you imagine what it would be like to live in a slum without proper roads, water, electricity? अब अमू ने यही कहा कि तुम सोचो, इसके लिए कोई ना कोई तो सॉल्यूशन चाहिए पड़ेगा ना, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना वाटर फैसिलिटी के, बिना खाने के, बिना किसी चीज़ के, एजुकेशन के, मतलब सोचो कैसा लगेगा जीना. तो कुमार ने कहा था ना, अरे इस तरीके से चुप नहीं हो रही है, इसके क्वेश्चन इस तरीके से. Amu, our constitution recognizes many of the public facilities as being a part of right to life. अमू कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है, राइट टू लाइफ का पार्ट है. पब्लिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ किसका पार्ट है, राइट टू लाइफ का, जीने के अधिकार में. तो द गवर्नमेंट, ये क्या है, गवर्नमेंट है, मस्ट सी दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड अ डिसेंट लाइफ. ये गवर्नमेंट की, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर कोई को, हर किसी का अधिकार जो है प्रोटेक्टेड रहे और उन्हें डिसेंट लाइफ जीने का जो है वो लीड कर पाए, डिसेंट लाइफ जी पाए. तो ये कॉन्वर्सेशन हमने देखा था, मैंने इसलिए एक्सप्लेन करा कि जिसने जो डायरेक्टली इंटेक्स क्वेश्चन देख रहा है तो हो सकता है वो एकदम से ना समझे, इसलिए एक्सप्लेन कर दिया. तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि अमू कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, कोई भी पर्सन हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, राइट टू लाइफ का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके अधिकारों को, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी बेसिक नीड है. लेकिन कुमार कह रहे हैं कि शायद इन्होंने लोग टैक्स पे नहीं करते तो इसलिए गवर्नमेंट इनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, नहीं तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी. अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री करते हो. ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है, देखते हैं.
आई अग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमू। ऑब्वियसली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री करोगे? अमू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमू ने क्या कहा था? गरीब हो अमीर हो क्या उससे, गवर्नमेंट को उससे क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो राइट टू लाइफ दिया है सबको, एवरी सिटीजन को। तो अगर वो गरीब है, टैक्स नहीं पे कर रहे, तो क्या गवर्नमेंट सड़क नहीं बनाएगी, स्ट्रीट लाइट नहीं बनवाएगी, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करेगी? तो यानी अमू की बात सही है। लेकिन जो हम देख रहे थे यहाँ पे, जो कुमार कह रहे थे कि ना कि नहीं पे नहीं करते ये लोग टैक्स, इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए काम नहीं करती, तो ये गलत कह रहे थे। तो सही कौन कह रहा है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अग्री करते हैं? अमू के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉ ऑफ द लैंड. It recognizes many of the public facilities as a part of the right to life. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई? वो तो एक धरती है ना, कानून की धरती है, मतलब जो रिकॉग्नाइज करती कि ये सारी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है ना, जो बहुत सी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो किसके अंदर आती है? राइट टू लाइफ के अंदर आती है, जीने के अधिकार के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। ये गवर्नमेंट इंश्योर करके चलती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, इन राइट को प्रोटेक्ट रखे ताकि हर कोई जो है डिग्निटी के साथ, है ना, डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी पाए। क्लियर हुआ? रिस्पेक्ट के साथ अपनी ज़िंदगी को जी पाए। तो सही बोल रहे थे हम, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जब राइट टू लाइफ के अंदर ये बेसिक नीड्स हैं हमारी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड्स हो गई, है ना, एजुकेशन हो गया, वाटर, फूड हो गया, तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इनके लिए काम इसलिए नहीं करे क्योंकि टैक्स पे नहीं कर रहे? तो गलत है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बोला है कि सबको मिलेगा बराबर अधिकार। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है अभी तक? आप लोगों ने ये बताओ लाइक किया कि नहीं किया? भाई फटाफट से लाइक कर दो अगर अभी तक भी नहीं किया। जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी से क्या करना है आपको? लाइक एंड शेयर करना है, तो फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्लियर? चल, क्वेश्चन जो पेज नंबर 92 का क्वेश्चन है, What are public facilities? Why should the government be responsible for providing public facilities? क्या है public facilities? ठीक है, What are public facilities? Why should, क्यों जो गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, है ना? पहली बात तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है और क्यों जो गवर्नमेंट ही, ओनली जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो प्रोवाइड करे पब्लिक फैसिलिटी, और कोई नहीं हो सकता, कोई रिच पर्सन, कोई सेलिब्रिटी, सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों? चलो देखते हैं। The facilities of basic necessities that are required by every person for a decent and dignified living are called public facilities. Public facilities क्या होती है? ऐसी facilities, ऐसी सुविधाएं of basic necessity, जिसमें क्या रहेगी? बेसिक नेसेसिटी दैट आर रिक्वायर्ड बाय एवरी पर्सन, जो हर पर्सन को नीड है ताकि वो एक डिसेंट, एक रिस्पेक्ट वाली, डिसेंट, एक ढंग की ज़िंदगी जो है जी पाए, उसी को बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी। मतलब खाना पीना, है ना, छत, घर, है ना, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, साफ़ सफाई, तो एक डिसेंट लाइफ, एक ढंग की ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है, दीज इंक्लूड वाटर, इसमें क्या क्या आएगा? जैसे पीने के लिए पानी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट, है ना, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस वगैरह, ट्रेन, स्कूल फैसिलिटी, सैनिटेशन एट्सेट्रा। इट इज़ द गवर्नमेंट विच हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ बिकॉज प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर देयर प्रॉफिट वेयर इज द गवर्नमेंट वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, पब्लिक फैसिलिटी क्या है वो हमने देखी, क्या होती है? ऐसी फैसिलिटी जिसमें बेसिक नेसेसिटी आती है। बेसिक नेसेसिटी में जैसे वाटर, एजुकेशन, है ना, फूड आ गया, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है? गवर्नमेंट इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट इसलिए काम करती है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ को अगर काम दे देंगे ना, तो प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना देखेगी, वो चीज़ों को महंगे से महंगा कर देगी, उसको क्या दिखेगा? प्रॉफिट। इसीलिए गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गवर्नमेंट पर इतना ज़्यादा हम जो है जोर डालते हैं कि आप करिए, और गवर्नमेंट करती है काम, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है ना, पब्लिक के लिए काम करती है, पर प्राइवेट कंपनी पैसा अर्न करने के लिए करेगी। ठीक है, इसीलिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली किसकी होती है? गवर्नमेंट की। क्लियर? चलो, the government can get private companies to deliver some of the public facilities. For instance, contracts for building roads are given to private contractors. Distribution of electricity in Delhi is done by 2 private companies. However, the government must keep a close watch on these and ensure that they fulfill their commitment to reach these facilities to all people and at affordable prices. Why do you think the government must assume the overall responsibility for public facilities even when it gets private companies do part of the job? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कुछ कुछ जो है ड्यूटी,
प्राइवेट कंपनीज को दे सकती है, ताकि प्राइवेट कंपनीज कुछ काम करें, है ना, कि वाटर सप्लाई का काम है तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि आप भाई वाटर सप्लाई करो, इलेक्ट्रिसिटी तो प्राइवेट कंपनी को दे दिए भाई आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। जैसे दो बिल्डिंग रोड का, कि भाई रोड वगैरह बनानी है तो एक कंपनीज को, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप बनाओ। डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का वितरण, तो ये किसको दे दिया, दिल्ली में जैसे 2 प्राइवेट कंपनी कर रही है। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ कुछ काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइवेट कंपनी को दे रही है। However, the government must keep a close watch on these and ensure that they fulfill their commitment to reach these facilities to all people and at affordable price. ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को काम दे रही है। हमने क्या देखा, प्राइवेट कंपनी क्या कमाना चाहती है, प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने इनको काम दिया, बढ़िया, व्यारे न्यारे हो गए। काम देने के बाद गवर्नमेंट को इन पर नज़र रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमने इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सब तक ये सुविधाएं पहुँचे, चाहे पानी की हो, चाहे रोड बन रही हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, सब तक पहुँचे और कैसी अफोर्डेबल प्राइस में, कैसी हो, सब तक पहुँचे और अफोर्डेबल प्राइस में हो। रीच दीज फैसिलिटीज़ टू ऑल पीपल एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस दे दिया बाकी लूट रहे हैं पब्लिक को तो लूटो, नहीं। Why do you think the government must assume the overall responsibility for public facilities even when it gets private companies to do part of the job? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट की है, जबकि जो है हम कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज को काम दे दिया, फिर गवर्नमेंट ही क्यों इतना ज़्यादा उस पर फोकस करे? ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में? मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है प्राइवेट कंपनीज को दे दी, पर क्यों फिर भी गवर्नमेंट जो है नज़र बनाए रखे? क्या ज़रूरत है, जब उनको दे दिया काम वो करें, ठीक है। तो क्यों गवर्नमेंट उस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही है? क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर प्रॉफिट, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट, लाभ अर्न करने के लिए काम करती है। जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनका जो फोकस होता है किस पे होता है, प्रॉफिट अर्न करने पे होता है। इसीलिए अब अगर गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप जो है वाटर टैंकर प्रोवाइड कराओ, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओ, रोड बनवाओ, लेकिन हमें कोई वो नहीं है, हमने तो आपको काम दे दिया, अब आप कितनों को पहुंचा पा रहे हो, नहीं पहुंचा पा रहे हो, हमारे सर से बोझ उतर गया, अब आप चाहे महंगे में करो, काम सस्ते में करो, हमें मतलब नहीं। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को क्या रहता है भाई, हाथों में रहती है एक पैसा कमाने की वो खुजली बोलते हैं ना, जल्दी। दे डू नॉट हैव पीपल्स वेलफेयर एज देयर प्रायोरिटी, उनके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हमें पब्लिक के अच्छे के लिए कुछ करना है, प्रायोरिटी उनके लिए ये नहीं रहेगी, प्रायोरिटी उनके लिए रहेगी प्रॉफिट। It is the responsibility of the government to monitor the work of the private companies and ensure that it is done well. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसकी जिम्मेदारी रहती है? गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि अगर प्राइवेट कंपनीज को काम दिया है तो काम ढंग से करें, मतलब चीपर रेट में करे एटलीस्ट, और सब तक पहुंच पाए अफोर्डेबल प्राइस में। तो एक गवर्नमेंट की ड्यूटी रहती है कि वो क्या करे, प्रॉपर्ली नज़र रखे, मॉनिटर करे और सब तक ये चीज़ पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही इस पर ध्यान दे। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है यार सर से बोझ उतर गया है ना, बोलते ना कि बिल्कुल हमें कोई मतलब नहीं, हमने आपको काम दे दिया, अब आप चाहे पब्लिक को लूटो, चाहे 4 लोग के लिए काम करो, चाहे 10 लोग के लिए काम करो, चाहे सबके लिए काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। सरकार को क्या करना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ती है प्राइवेट कंपनीज पे, क्योंकि इनका मोटिव है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सब तक चीज़ें एक्सेस हो, सब तक पहुंचे और सबको फायदा मिले, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। आगे बढ़े, चलो। This is because the government works for the people, it is directly accountable to them and thus the sole responsibility of people's welfare is of the government. ऐसा इसलिए, दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पीपल, गवर्नमेंट क्या करती है, पीपल के लिए काम करती है। इट इज़ डायरेक्टली अकाउंटेबल टू देम, गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है पब्लिक के लिए, है ना, पब्लिक से ही गवर्नमेंट है, पब्लिक वोट देती तभी तो सरकार बनती है। जो सरकार पब्लिक को नहीं पसंद आ रही तो गिरा भी सकती है पब्लिक, दूसरे को वोट दे देगी। तो सरकार किससे है, सरकार पब्लिक से, सरकार किसके लिए, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ही है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू देम एंड दस द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल्स वेलफेयर इज ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पब्लिक की वो गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही जवाब देना पड़ेगा एट लास्ट। पब्लिक को तो ये दिख रहा है काम करी सरकार करी, अब सरकार ने क्या करा, काम दे दिया प्राइवेट कंपनी को। अब प्राइवेट कंपनी लूट रही है नहीं लूट रही, सब तक काम कर रही नहीं कर रही, तो पब्लिक किसको पूछेगी इस क्वेश्चन, पब्लिक सरकार से सवाल करेगी कि हमने आप पर भरोसा करके आपको वोट दी और देखो हम लोग, हमारे लिए चीज़ें इतनी महंगी हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ काम नहीं होता, इतना ज़्यादा हम लूट रहे हैं, इतना ज़्यादा हमसे चीज़ें प्राइस मांगी जाती है, तो पब्लिक किसको जो है पॉइंट आउट करेगी, सरकार को। क्लियर हुआ, आया समझ में, चलो।
look at your water bill and find out what the minimum rate is for municipal water in your area. Does the rate increase as the use of water increases? Why do you think the government charges a higher rate for greater use of water? आप क्या करो, अपने पानी के बिल को देखो. किसको देखो? वाटर बिल को आप देखो और फाइंड आउट करो व्हाट द मिनिमम रेट, क्या जो मिनिमम रेट है इज फॉर म्युनिसिपल वाटर इन योर एरिया. आपके एरिया में जो नगर निगम का पानी आता है उसमें क्या रेट है पानी का, और अपने पानी के बिल को देखो. ओके. डज द रेट इंक्रीज एज द यूज ऑफ वाटर इंक्रीजेस, मतलब जो पानी का रेट है, जो वाटर का बिल आया वो इंक्रीज हो जाता है. अगर जो है वाटर का यूज़ इंक्रीज हो रहा है, अगर यूज़ ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है, पानी का यूज़ अगर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या जो बिल है वो भी बढ़ रहा है, वो देखो. Why do you think the government charges a higher rate for greater use of water? इस बारे में आपका क्या सोचना है? आप इस बारे में क्या सोचते हो कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो हायर रेट चार्ज करती है? गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट को और हायर करेगी अगर पानी का रेट बढ़ेगा, तो ये हमें बताना है. ठीक है, चलो. यस, द रेट इंक्रीजेस एज द यूज ऑफ वाटर इंक्रीजेस. हाँ, पानी के बिल की अगर बात करें तो हाँ, पानी का बिल जो है इंक्रीज होता है. अगर वाटर की यूज़ इंक्रीज हो रहा है तो पानी के बिल में जो रेट आएगा वो भी इंक्रीज होगा. दिस इज बिकॉज हायर कंजम्पशन ऑफ वाटर हैज़ हायर ऑपरेटिव कॉस्ट. इट इज़ ऑल्सो डन टू मेक पीपल यूज वाटर रिस्पॉन्सिबली एंड नॉट वेस्ट इट. ऐसा इसलिए, इसके दो रीज़न जैसे कि हमने देखा है. दिस इज बिकॉज हायर कंजम्पशन ऑफ वाटर हैज़ हायर ऑपरेटिव कॉस्ट. जितना ज़्यादा पानी कंज्यूम होगा, यूज़ होगा, तो फिर उसके ऑपरेशन के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए और ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, है ना. फिर से सप्लाई करने, ये सब करने के लिए और ज़्यादा कॉस्ट लगेगी. और साथ में से ये भी एक वो रहता है कि जो लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखेंगे ना, कि भाई हाँ, अगर हम पानी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा. और ज़्यादा पैसे खर्च करने के बारे में चाहे कितना भी रिच इंसान हो वो भी 10 बार सोचता है ना. बहुत ही कम होंगे जो बोलेंगे ठीक है लगने दो पैसा, हम तो पानी यूज़ करेंगे, खूब यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे, हम तो घर को वाटर जो पार्क बना देंगे, हमें कोई मतलब नहीं. तो ऐसे कुछ होंगे. लेकिन ज़्यादातर ध्यान रखें ना कि अरे यार, पानी का यूज़ तो हम कर रहे हैं लेकिन पैसा भी लगेगा, बिल भी आएगा. तो इसीलिए जितना जितना आपका वाटर का बिल, मतलब वाटर इंक्रीज यूज़ करोगे, कंजम्पशन आपका इंक्रीज होगा, तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर का कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑपरेटिव कॉस्ट बढ़ेगी, वाटर का कंजम्पशन बढ़ेगा तो बिल भी बढ़ेगा. तो आपको एक तरीके से एक रोकथाम लगाने के लिए आप 10 बार सोचो कि भाई बिल भी ज़्यादा आएगा. क्लियर? चलो. Find out the various kinds of taxes people pay to the government by talking to a salaried person, a person running his or her own factory business, and shopkeeper. Share your findings in the classroom with your teacher. हमें क्या बोल रहे हैं कि कितने टाइप के, कितने प्रकार के जो है टैक्स, है ना. What various kind of tax people pay to the government, है ना. जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को कितने प्रकार के टैक्स पे करते हैं. आपको अगर कोई कमाने वाला पर्सन है उससे डिस्कस करो, या कोई पर्सन है जो उसकी खुद की फैक्ट्री है या बिजनेस चला रहा है उससे पूछो कि कैसे क्या टैक्स पे कर रहा है, या एक शॉपकीपर दुकानदार से पूछो. और शेयर योर फाइंडिंग्स इन द क्लासरूम विथ योर टीचर. और अपने टीचर के साथ जो भी आपने इसके बारे में रिसर्च किए, पता करा है, शेयर करो अपने क्लासरूम में अपने टीचर के साथ. ठीक है. Taxes paid by salaried person are income tax, house tax, water tax, etc. अगर जो है सैलरीड पर्सन, जो कमा रहा है पर्सन, है ना, जो सैलरी पर है, बिजनेस वाला नहीं, सैलरी. जैसे हम हैं, हम कमा रहे हैं तो हमें दूसरे से सैलरी मिल रही है. मेरा खुद का बिजनेस नहीं है, मैं दूसरे के यहाँ किसी के यहाँ जॉब कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ से सैलरी मिल रही है. इस तरीके से तो मैं क्या क्या पे करूँगी, मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. मतलब सैलरी का स्ट्रक्चर कितना उसके अकॉर्डिंग बनेगा. हाउस टैक्स पे करना है, वाटर टैक्स पे करना है, ये एक सैलरीड पर्सन टैक्स पे करता है. अगर बिजनेस पर्सन है तो वो क्या टैक्स पे करेगा, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज एटसेट्रा. क्लियर? आया समझ में? चलो. डिस्कस. Do you think this would be right step? What do you think would happen if the government withdraws from the task of supplying water? ये पेज नंबर 94 का आपका क्वेश्चन है. क्या कह रहे हैं? डिस्कस करना है. Do you think this would be a right step? आपको क्या लगता है, क्या सही स्टेप है, सही कदम है? What do you think would happen if the government withdraws from the task of supplying water? हमें बोल रहे हैं इस बारे में आप क्या सोचते हो, अगर गवर्नमेंट है जो इस टास्क से क्या कर लेगी, विड्रॉ कर लेगी ऑफ सप्लाइंग वाटर. अगर जो है गवर्नमेंट बोले कि नहीं जाओ, मैं नहीं कर रही, जो वाटर सप्लाई का काम मैं नहीं कर रही हूँ, तो तब आप इसके बारे में क्या कहोगे, ये हमें बताना है. चलो. आई डोंट थिंक इट वुड बी अ राइट स्टेप. भाई ऑब्वियसली ये कोई सही कदम नहीं है. अगर सरकार बोले कि जाओ, जिसको जो करना है करो, मैंने ठेका नहीं ले रखा. जैसे गुस्से में मम्मी बोलती है ना कि जाओ, रहना है भूखे रहो, मैं अब कुछ नहीं बना रही, तुम्हारे बहुत नाटक हो गए, ठीक है, कभी कुछ, इस तरीके से. इफ द गवर्नमेंट विड्रॉज फ्रॉम द टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर देन इट वुड फेल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी. अगर जो बोल रहे हैं इफ द गवर्नमेंट,
अगर जो गवर्नमेंट क्या करेगी, विड्रॉ करेगी फ्रॉम द टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर, देन इट वुड बी फेल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। जहाँ गवर्नमेंट ने मना करा क्या कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं प्रोवाइड करी वाटर, बहुत टेंशन होती है, किसी को कमी होती है, किसी को ज़्यादा, भाई फालतू मेरे पे नाम आता है, मैं कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी मुझे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी में फेल हो रही है, अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। ओनली द गवर्नमेंट कैन इंश्योर पब्लिक फैसिलिटीज फॉर ऑल, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ गवर्नमेंट ही इंश्योर करा सकती है कि उन्हें क्या मिले, पब्लिक फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड कराई जाए। क्या हो, सबको पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। If the private companies take over the task of supplying water, then they would do it with profit motive and therefore there will not be equitable access to water. अगर जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या करेगी, वाटर सप्लाई का काम अगर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं यार मुझे टेंशन नहीं चाहिए, प्राइवेट कंपनी संभालेगी, जाओ मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं बहुत थक गई हूँ इस चीज़ से, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला तो काम किसके पास चला जाएगा, काम चला जाएगा प्राइवेट कंपनीज के पास, ड्यूटी किसके पास चली जाएगी, प्राइवेट कंपनीज के पास। देन दे वुड डू इट विथ प्रॉफिट मोटिव, अब वो क्या करेंगी, मनी मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर विल नॉट बी इक्विटेबल एक्सेस टू वाटर, जिसके कारण वाटर सब तक इकट्ठा एक जैसा पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा उसके पास खूब सारा पानी, जिसके पास पैसा नहीं है यानी उसके पास पानी ही नहीं है, तो इक्विटेबल एक्सेस सब तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्लियर हुआ। अगर गवर्नमेंट थक गई, बोल रही है मुझे नहीं करना ये काम, प्राइवेट कंपनी करेगी, तो प्राइवेट कंपनी तो उसी को प्रोवाइड करेगी ना जो पैसा देगा, मनी मनी, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट दिखता है। जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जो दे ही नहीं पाएगा, तो उसके पास एक्सेस आ ही नहीं पाएगा पानी का, यानी इनइक्वालिटी हो गई, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोग शेयर वेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो? इतनी देर हो गई, इतनी ज़्यादा देर हो गई शेयर को मैं देर बोल रही, इतनी ज़्यादा देर हो गई, आप लोग शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे? फटाफट से शेयर करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से, बिना भी किसी प्रकार की कंजूसी के, ठीक है, कंजूसी नहीं करते। ओके चलो, पेज नंबर 95 का क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन आइडियाज इन द अबव सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई। आपको जो है मेन आइडियाज है ना, इसके पीछे के जो मेन आइडियाज हैं, जो सेक्शन आपने पढ़ा था, आपके 95 पेज नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो करा जा सकता है वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए, क्या करा जा सकता है वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए, क्या किया जा सकता है, ठीक है। चलो, this section dealt with the successful example of public water supply in Brazil and the unsuccessful example of the same in Bolivia by private company. It also talks about the improved water supply in Mumbai and Hyderabad. Besides, in Chennai, the department concerned with water supply has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of the groundwater. Various steps like rainwater harvesting, afforestation and repairing of water pipes can be taken to improve water supply. क्या बोल रहे हैं हमें, जैसे एक सेक्शन हमने पढ़ा था किसका, ब्राजील का पढ़ा था कि वहां पे यूनिवर्सल एक्सेस अचीव कर पाए वाटर सप्लाई का, जबकि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे पुअर थे, बट फिर भी वहाँ ट्रांसपेरेंसी थी, कुछ भी फैसले लिए जाते थे, कुछ भी जो है पब्लिक से अर्न होता था तो वो क्या करते थे, इंप्रूवमेंट पे लगाते थे, वाटर मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई के लिए लगाते थे, यानी अच्छा उन्होंने काम किया था। एक ब्राज़ील का एग्जाम्पल देखा था। दूसरा हमने बोलिविया का एग्जांपल देखा था कि किसको दे दी थी गवर्नमेंट ने, प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि आप संभालो ये सारा मोर्चा पानी वानी का, तो लोग नाराज हो गए थे, दंगे वंगे करने लगे थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी, तो पब्लिक बेचारी इतना कहाँ से पे करेगी, तो उन्हें गुस्से में प्रोटेस्ट कर दिया था। तो एक जगह हमने हाल अच्छे देखे तो एक जगह बुरे देखे। फिर हमने किसके बारे में, इंडिया की बात करें तो हमने मुंबई और हैदराबाद का देखा था कि वहाँ पे वाटर सप्लाई इंप्रूव हुई है ना। साथ में हम अगर चेन्नई की बात करें तो जो डिपार्टमेंट है वाटर सप्लाई का, उन्होंने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, है ना, कि जो रेन वाटर है, जो बरसात का पानी, उसको हार्वेस्ट करेंगे, बचाएंगे, जिससे ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर का पानी, वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखा। Various steps like rainwater harvesting, afforestation and repairing of water pipes can be taken to improve water supply. अगर हम देखें बहुत से तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, वाटर सप्लाई को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर जो है बारिश का पानी बचाया जाए, है ना। अफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है, किसी को पता है? What do you mean by the term afforestation? डिफॉरेस्टेशन सुना है, पेड़ों की कटाई, पेड़ों को काटना। तो एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाना, जितना ज़्यादा पेड़ों को लगाओगे तो अच्छा ही होगा ना। तो एफोरेस्टेशन हो गया, या वाटर पाइपलाइंस को भाई रिपेयर कराना, ऐसे पानी ना लीक करा, वेस्ट ना होना। तो ये सब किस लिए इम्प्रूव होगा, इससे वाटर सप्लाई हमारी इम्प्रूव होगी। क्लियर आया समझ में? चलो, Do you think it is also important to conserve resources like water and electricity and to use more public transport? क्या आपको लगता है ऐसा कि हमें क्या करना चाहिए,
रिसोर्स को, चाहे वाटर हो या इलेक्ट्रिसिटी, उनको कंजर्व करना चाहिए। और जो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कंजर्वेशन पता ही है भाई, चीज़ों को ऐसे यूज़ करना बैलेंस करके कि उनको दोबारा रिन्यू करने का टाइम मिले, है ना, वही बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हमारे पास पानी है ना, पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट ऐसा यूज़ करें कि दोबारा से वो रीगेन हो सके, है ना। हम बोलते थे मम्मी इतना नहीं पढ़ेंगे, अभी 2 घंटे से पढ़ तो रही हूँ, मुझे अब 1 घंटे का रेस्ट चाहिए, नहीं तो दोबारा पढ़ने के लिए एनर्जी नहीं आएगी। वही बात है ना कि थोड़ा तो रेस्ट चाहिए ना बीच में, नहीं तो दोबारा से पढ़ने की एनर्जी कैसे आएगी। तो ऐसे ही अगर आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको सोच समझ के यूज़ करो, ताकि भाई आपके पास जो है एनर्जी आ पाए रिसोर्सेज के पास, ठीक है। येस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है रिसोर्सेज को कंजर्व करके चलने की, वाटर को रिन्यू होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अपने अपने व्हीकल यूज़ करोगे, पॉल्यूट करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो कितने सारे लोग इकट्ठा जा सकते हैं, तो बेटर ऑप्शन है। आया समझ में। आजकल तो घर में 6 लोग हैं तो घर में 12 गाड़ियाँ मिल जाएगी, हर एक की 2-2, है ना, मिल भी जाती है, इसमें कोई वो हंसने वाली बात नहीं, अगर हंसी भी आ रही हो तो, है ना। जैसे 4 लोग हैं तो घर में 5-5, 6-6 गाड़ियाँ दिख जाएगी, अलग अलग गाड़ी से आ रहे हैं, ठीक है। चल 96 पेज नंबर का आपका क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज अफेक्ट पीपल लाइव्स हाउ। आपको ऐसा लगता है, इस बारे में क्या आप सोचते हो कि लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन साफ सफाई, जो गंदगी वेस्ट पड़ा रहता है, कचड़ा या और भी आपका वेस्टेज रहता है, ह्यूमन वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, जो गंदगी है, क्या आपकी लाइफ्स को अफेक्ट करती है। मतलब अगर गंदगी है आपके आसपास, बढ़िया गंदगी पड़ी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फिट रहोगे मस्त, ऐसा है क्या। पड़ता है या नहीं पड़ता है आपको बताना है, कैसे, ठीक है, मतलब इसका कोई इफेक्ट पड़ता है कैसे, ये आपको बताना है। चलो, sanitation facilities are counted as facilities of basic necessity. Lack of sanitation affects the health of the people. It causes poor health and consequent lack of efficiency. ये क्या देता है, sanitation किसके अंदर आता है, साफ सफाई किसके अंदर आती है, बेसिक नीड नेसेसिटी के अंदर ही आती है ना। ये सैनिटेशन जो टर्म आता है किसके अंदर आता है, बेसिक नेसेसिटी के अंदर ही आता है। जैसे हम बोलते हैं फूड, वाटर, हेल्थ केयर, तो ऐसी साफ सफाई, सैनिटेशन भी इसी टर्म के अंदर आता है। क्यों, ये भी हमारी बेसिक नीड है। साफ सफाई नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। घर में सुबह सुबह मम्मी थोड़ी पागल है कि सुबह जो है मेड आती है, मम्मी जो है झाड़ू पोछा साफ सफाई करती है, क्यों करती है, साफ सफाई ज़रूरी है, ठीक है। लैक ऑफ सैनिटेशन, अगर साफ सफाई जो है कम होगी, अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल, भाई लोगों की जो हेल्थ को अफेक्ट करेगी। इट कॉजेज पुअर हेल्थ एंड कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ एफिशिएंसी, जिसके कारण भाई तबीयत खराब होगी, पुअर हेल्थ होगी, है ना, गड़बड़ होंगे सब कुछ, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, शरीर के डिपार्टमेंट में गड़बड़ होंगे, प्रॉब्लम होगी, एफिशिएंसी भी कम होगी, ठीक है। क्लियर हुआ, आया समझ में। इस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह बनाए गए थे, पब्लिक टॉयलेट्स तरीके से हमने पढ़ा था वो टॉपिक। चलो, वाई डू यू थिंक दैट दिस वुड इम्पैक्ट वुमेन एंड गर्ल्स मोर एक्यूटली। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सैनिटेशन है इसके कारण जो वुमेन है और गर्ल्स हैं इनको ज़्यादा अच्छा, मतलब इनके इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, इनको इम्पैक्ट पड़ेगा इस फैसिलिटी के कारण, है ना, सैनिटेशन की हम बात कर रहे हैं। Women and girls require access to private sanitation facilities. Lack of these compels them to travel long distances. This is neither safe nor healthy for women and girls. क्योंकि भाई अब लड़के हैं, लड़के तो हम देखते ही हैं, है ना, आप सब समझते हैं, आप रोड में जा रहे हो तो अंकल लोग बढ़िया, कोई वो टेंशन नहीं। बट गर्ल्स, वुमेन्स का क्या, तो वो दूर दूर जाते हैं। हम बात करें जिनके घर में टॉयलेट्स नहीं है, है ना, तो क्या करते हैं बेचारे, दूर दूर ऐसी जगह जाते हैं जो उनके लिए वैसे भी सेफ़ नहीं है। आजकल तो वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब है, बच्चियाँ कोई भी सेफ़ नहीं है, बुढ़ी बुढ़ी आंटियाँ कोई सेफ़ नहीं है, ठीक है। हम जैसे यंग लोग तो वो और भी ज़्यादा सेफ़ नहीं, कोई भी सेफ़ नहीं, बेसिकली कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाए, तो सेफ़ नहीं है। साथ में जो है हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ना, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वुमेन एंड गर्ल्स रिक्वायर एक्सेस टू प्राइवेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़। लैक ऑफ दिस कंपेल्स देम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। भाई इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है इस चीज़ से, अगर जो है टॉयलेट फैसिलिटीज़ या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती तो इनको गर्ल्स और वुमेन्स के लिए फ़ायदा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, क्योंकि इनके लिए सेफ़ भी है और हेल्थ पर्पज़ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारे जो चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चन से सारे एंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारे प्रॉपर जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो रेडी रहिएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है,
ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।